हाय स्टूडेंट्स, मैं हूं गौरव गोयल। तो आज हम बेसिकली पढ़ते हैं कि जो हम लोग ने कंक्लूजन निकाला था पहले पार्ट में कि हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी देख ली थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसका किसका इक्विपमेंट लिया था? क्या लिया था? विलियम क्रूक्स का ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। उसको काफी लोगों ने यूज किया था, तो उसको क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं बेसिकली। तो हमने कैथोड रेस की डिस्कवरी से कंक्लूजन क्या निकाला? कंक्लूजन ये निकाला कि हमारा जो उसकी रेस थी वो हमारी कौन सी रेस थी? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की रेस थी। और वो पार्टिकल्स हमारा मास था उस पार्टिकल का, और वो कैथोड से नेगेटिव की ओर जा रही थी और वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो कर रही थी। इतनी बात हमने कंक्लूडेड कर ली थी। अब इससे जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल बना वो क्या बना? थॉमसन एटॉमिक मॉडल क्या बना? मॉडल अब आप कंपेयर कर सकते हो किसके मॉडल से? डाल्टन के मॉडल से। डाल्टन का कोई मॉडल नहीं था, उसने न्यूट्रल बता दिया था, तो सिंपल हमारा उसका स्फीयर था, न्यूट्रल स्फीयर। थॉमसन का क्या हो गया कि इसने हमारा जो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल है वो हमारा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे उसने कहा ये एम्बेडेड है, ठीक है, ये ऐसे फिक्स है। इन्होंने वाटरमेलन से एक्चुअली में कंपेयर कर दिया अपने किसको? अपने एटॉमिक मॉडल को किससे कर दिया कंपेयर? वाटरमेलन से। और इनका जो मॉडल इन्होंने बताया वो इस तरीके से, जो हम ये भर रहे हैं, ये इन्होंने बोल दिया कि ये जैसे तरबूज में लाल मटेरियल होता है ना, उसी तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जो तरबूज में काले काले जो बीज होते हैं ना, सीड्स होते हैं, वो हमारे इन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल बता दिए कि वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कंपेयर किया तरबूज से, या प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग एक टाइप का क्या है? प्लम क्रिसमस में यूरोपियन कंट्रीज में हमारा यूज खाते हैं, केक की तरीके से होता है ये, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया। वाटरमेलन स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, वाटरमेलन स्ट्रक्चर, ठीक है। बात क्लियर हो गई? या फिर प्लम पुडिंग भी बोल सकते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये थी कहानी इसकी, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी की इन्होंने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की, और इन्होंने कहा जो मास है, जो पॉजिटिव चार्ज है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द स्फीयर ऑफ एन एटम। तो ये बात रदरफोर्ड जी को गलत लगी। रदरफोर्ड, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, वो क्या थे? इन्हीं के स्टूडेंट्स थे, थॉमसन जी के स्टूडेंट्स थे। थॉमसन ने एक बात गलत प्रूफ कर दी जो प्रीस्ट की थी, जो उनका डराने के लिए था कि ये हमारा गॉड का प्रकोप है, ये है। तो उन्होंने ये बात को सिद्ध कर दी कि ये हमारा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के अंदर, और ये जब टकराते हैं तो फिर ये इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये बात क्लियर कर दी इन्होंने, एटॉमिक मॉडल दे दिया, फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो जिसके अंदर चार्ज थे। अब जब आगे बढ़ी बात तो फिर रदरफोर्ड ने कहा सर आप गलत हो, उन्होंने अपोज किया। फिर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे उसको, जिसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो उस चीज के बेसिस पे ये पता चला कि नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स भी है, और जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। जो थॉमसन ने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया ना, ये यूनिफॉर्मली ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है चार्ज। तो क्या होता है फिर देखेंगे। वही एक्सपेरिमेंट को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए, और यही इनका ड्रॉबैक हो गया। तो पहले हम उस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और फिर हम इनके ड्रॉबैक निकालते हैं, फिर जो नया मॉडल है वो आएगा, वो देखते हैं हम। तो अब हम इसको हटाते हैं, फिर हम देखेंगे क्या एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट? रदरफोर्ड जी ने जो किया था। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था? बहुत ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट है ये, इसको बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग। अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, इसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट
गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट को रदरफोर्ड ने जो किया था, उनके साथ 21-22 लोगों की टीम थी पूरी, और जो इनके लेफ्ट हैंड और राइट हैंड थे वो थे गीगर एंड मार्स्टन। इट इज डन बाय सर अर्नियस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, विथ गीगर एंड मार्सडन, इन दोनों के साथ किया था। ये प्रिय इनके शिष्य थे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड टाइप के, मान लो जो जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो ये हमारा काफी ज्यादा इन्होंने सहयोग किया। वैसे तो 21-22 लोगों की टीम थी। ये जो एक्सपेरिमेंट चला ये कम से कम चला 4 से 4.5 साल, और तब ये कंक्लूजन निकला कि जो थॉमसन जी ने यूनिफॉर्मली बताया था कि स्प्रेड है पॉजिटिव चार्ज और होल मास, वो ऐसा नहीं है। वो हम जानेंगे कि क्या था, किस तरीके से किया था इन्होंने। तो इन्होंने बेसिकली, हम मॉडल अब देखते हैं। ठीक है, अब मॉडल देखते हैं। देखो मॉडल में था क्या, एक सोर्स था, अल्फा पार्टिकल सोर्स। ये अल्फा पार्टिकल का क्या था, अल्फा पार्टिकल का सोर्स था जो कि स्पीडली बम्बार्डमेंट से किया जाता था। ठीक है, ये हमारा अल्फा पार्टिकल का सोर्स बना दिया। यहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे। क्लियर, ओके। अब यहां पे ली पतली सी गोल्ड फॉइल। गोल्ड की ही क्यों ली, क्योंकि गोल्ड के पास मेलिबिलिटी पावर सबसे ज्यादा है। वो पतली पतली, जैसे बोलते हैं ना, गोल्ड का पानी चढ़वा दो। पानी मतलब ज्वेलरीज में हम उसकी लेयरिंग करवाते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मेलेबल है, सबसे ज्यादा मेलेबल। तो इसलिए वो इतना पतला, इतना थिन हो सकता है कि वो एक एटम की लेयर में भी आ सकता है। तो हम सिंपल, अगर हम जूम करके देखें, जैसे आपने ले लिए पूरी एक पतली सी लेयर गोल्ड फॉइल की, ठीक है, और यहां पे लगा दिया क्या, जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट मटेरियल। जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट मटेरियल। इससे क्या होगा, अभी सारी चीज क्लियर हो जाएंगी आपको कि इससे होगा क्या बेसिकली। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जूम करके ले लेते हैं एक एटम को, ताकि क्लियर हो जाए सारी चीजें। ठीक है, जूम करके ले लेते हैं इसको। देखो हमने ले लिया एक एटम, ठीक है, एक एटम हमने यहां पर ले लिया। जूम करके हम देख रहे हैं सारी चीजें, अब समझते हैं नजर पे। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम होता है हमारा। हीलियम के पास क्या क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो मतलब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस ही रहे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके निकाल दें, ऐसे निकाल दें इसको, तो क्या बन जाएगा, ये हीलियम का 2+। तो ये जो कहलाता है दैट इज कॉल्ड अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल की हमने बम्बार्डमेंट कराई, ठीक है, बम्बार्डमेंट कराई तो देखा क्या गया, देखा ये गया कि हमारी जो बम्बार्डमेंट हो रही थी तो कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसे, तो कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे बिहेवियर हमको देखने को मिल रहे थे। ठीक है, ये कुछ ऐसे देखने को हमको मटेरियल, ये जो फ्लक्चुएशन है वो इस फॉर्म में हमको देखने को मिल रहे थे। अब यहां पर जो जिंक सल्फर यहां टकरा रहे थे, तो यहां पर आ रहे थे स्पार्क, यहां पर क्या आ रहे थे, स्पार्क। तो इससे ये पता चल रहा था कि एटम से अंदर से पास हो रही है ये अल्फा पार्टिकल की रेस। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, मतलब ये हमारा अंदर से खाली है काफी कुछ। अब इसमें 20,000 में से एक पार्टिकल, 20,000 में से एक पार्टिकल क्या हो रहा था, जा रहा था ऐसे, और लौट के वापस 180 डिग्री में लौट रहा था। ये 20,000, अप्रॉक्स 20,000 में एक पार्टिकल जो है वो 180 डिग्री पे क्या हो रहा था, वापस हो रहा था। बात समझ में आ रही, इतनी बात समझ में आ रही। तो इससे ये कंक्लूजन निकला कि बीच में भैया कुछ क्या है, यहां पर बीच में बैठा हुआ है पॉजिटिव चार्ज का मटेरियल।
तो इससे ये पता चला, और जगह क्यों नहीं है पॉजिटिव चार्ज? अगर पॉजिटिव चार्ज होता तो अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिपल्सन हो जाता है, ये अंदर से जाती नहीं, इजाजत ही नहीं मिलती अंदर से कि एटम के अंदर से कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल चला जाए, क्योंकि होली इन्होंने कंप्लीटली बता दिया था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। थॉमसन जी ने ये बताया था। तो यहां पर ये तो फिर गड़बड़ हो गया, तो एक्सपेरिमेंट में हमको तो अलग मिला बिल्कुल। तो यहां से हो गई डिस्कवरी किसकी? न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की? डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बाय अर्नियस्ट रदरफोर्ड, सर अर्नियस्ट रदरफोर्ड ने की। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को? आ गई होगी कि यहां से डिस्कवरी होगी। तो मतलब सेंट्रल में पॉजिटिव चार्ज है बैठा हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अब इस एक्सपेरिमेंट को थॉमसन जी नहीं समझा पाए, इसीलिए वो उनका एक पॉइंट आ गया कि ये हमारा क्या है? गलत पॉइंट है जो आप बोल रहे थे। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब इसका कंक्लूजन मतलब देखा जाए कि ये क्या था। इसकी जो स्पीड थी अल्फा पार्टिकल की, ये किस बेसिस पे थी? इनकी स्पीड थी 16,000 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी स्पीड से इस पार्टिकल को क्या किया जा रहा था? प्रोजेक्टाइल किया जा रहा था। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये था चीज इनकी। तो हमने देख लिया कि जो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, अल्फा पार्टिकल बम्बार्डमेंट का जो एक्सपेरिमेंट था, या गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी जिसको बोलते हैं, तो उस चीज को थॉमसन जी नहीं समझा पाए। हम देखते हैं कि थॉमसन जी के जो एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया था, उनकी क्या पॉइंट्स थे। पूछ सकते हैं आपसे कि उसका कंक्लूजन निकालो, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था उनका मॉडल का कंक्लूजन निकालो। तो कंक्लूजन क्या है कि पॉइंट्स ऑफ थॉमसन एटॉमिक मॉडल में पहला पॉइंट क्या है कि एटॉमिक मॉडल कंपेयर विद वाटरमेलन, तरबूज के साथ कंपेयर कर दिया था इन्होंने। अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो काले काले सीड्स होते हैं वो हमने नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से कंपेयर कर लिए थे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इन विच पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड ओवर द स्फीयर ऑफ एन एटम, मतलब पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड, फैला हुआ था। क्या हुआ था? ये फैला हुआ था, ऐसे ऐसे पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ था। ये था इनका कुछ, ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, ये हमारा इस तरीके से फैला हुआ था, और ये हमारे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर? मास भी यूनिफॉर्मली उन्होंने बोल दिया था कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के पास मास थोड़ा ज्यादा था, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज की डिस्कवरी, पहले हम देखेंगे ये। तो अब देखना एक चीज, यहां पे जो नहीं बता पाए ये पॉइंट, वो क्या है कि ये स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाए, जो स्पेक्ट्रा भी डिस्कस करेंगे हम आगे बोर मॉडल में, और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये इसके उनके पास शब्द ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने मॉडल ऐसा दिया था और अंदर से अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, तो इनके पास शब्द, ये शब्दहीन हो गए, स्पीचलेस हो गए यहां पर। तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा एंड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट को ये नहीं बता पाए। ये इनका क्या हो गया? ड्रॉबैक हो गया। ये क्या हो गया? इनका ड्रॉबैक हो गया। और जब ये ड्रॉबैक हो गया तो नया मॉडल आया, इसको फिर रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, तो रदरफोर्ड के हिसाब से नया मॉडल आना चाहिए, तो उन्होंने मॉडल दिया, ठीक है। तो ये इसके बाद हम देखते हैं कि रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बेसिस पे पॉइंट्स क्या होंगे, ये नोट कर सकते हो, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया आपको अभी हमने बता दिया, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो, वो बना सकते हो फिगर, ठीक है। और नोट्स तैयार करो खुद से, थोड़ा पढ़ के, थोड़ा मेरा ऐड करके, और कोशिश करो कि पढ़ो। अब बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया कि सबसे पहली बात
इन्होंने क्या लिया, अल्फा पार्टिकल सोर्स। अल्फा पार्टिकल सोर्स लिया क्या था, अल्फा पार्टिकल सोर्स, अल्फा पार्टिकल सोर्स में लिया क्या था, अल्फा पार्टिकल सोर्स में क्या लिया था, पोलोनियम का, ठीक है। रेडियम एंड पोलोनियम का क्या लिया था, मेटल। रेडियम एंड पोलोनियम का क्या लिया था, मेटल बॉक्स ले लिया था इन्होंने, मेटल बॉक्स, ठीक है। दूसरी चीज, ये अल्फा पार्टिकल सोर्स में रेडियम एंड पोलोनियम का सोर्स ले लिया था। दूसरी चीज क्या ली थी उन्होंने, दूसरी चीज में इन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी। कौन सी फॉइल ली थी, गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल कितनी पतली थी, गोल्ड फॉइल थिन थी, ये हमारी थी 10 की पावर -4 mm, 10 की पावर -4 mm, इतनी थिक थी ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट सोर्स है दैट इज फ्लोरोसेंट मटेरियल। फ्लोरोसेंट मटेरियल, ये तीन चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी इस एक्सपेरिमेंट के लिए। अब इससे ये पता चल रहा था, ये जिंक सल्फाइड लिया था, इससे ये पता चल गया था कि अंदर से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, बाहर क्या हो रहे हैं, वो स्कैटर कर रहे हैं, चमक रहे हैं, वो टकराने के बाद चमक रहे हैं। तो ये थे हमारे इसके क्या, ये एक्सपेरिमेंट था किसका, रदरफोर्ड का। इस पॉइंट के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। बात समझ में आ रही। अब इसका बेसिकली कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन पहला पॉइंट में कंक्लूजन बेसिकली इनका क्या निकला। कंक्लूजन में हम देखते हैं, कंक्लूजन में हम देखेंगे कि कंक्लूजन में बेसिकली क्या है, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके बस पॉइंट लिखने हैं हमको कि कंक्लूजन में बेसिकली है क्या, ठीक है। देखो कंक्लूजन में क्या है, आपको पता है कि कंक्लूजन में क्या निकला था। कंक्लूजन में हम देखेंगे कि मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल थे वो हमारे क्या हो रहे थे, पास हो रहे थे। मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल goes under the atom, under the atom without scattering, without scatter gold foil, without scatter gold foil। इसका मतलब क्या है कि अंदर से, मतलब गोल्ड एटम के अंदर से वो अल्फा पार्टिकल चले जा रहे थे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या निकला इसका, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या निकला, अल्फा पार्टिकल्स are deviated by some angle, when it comes nearer to gold एटम या गोल्ड फॉइल के नियर में आ रहे थे, तो क्या हो रहे थे, वो डेविएट होने लगे थे बाय सम एंगल। इतनी बात समझ में आ रही। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है कि ये अंदर से चले जा रहे थे अल्फा पार्टिकल, दूसरा पॉइंट है ये कुछ एंगल से जा रहे थे, तीसरा पॉइंट क्या है, इन 20,000 अल्फा पार्टिकल, one alpha particle are back to 180 डिग्री एंगल। तो मतलब 20,000 में से, मतलब 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल बैक हो रहा था, मतलब इसका मतलब कुछ सेंटर में था। इसका मतलब क्या निकल रहा, कंक्लूजन सा पॉइंट क्या है इसमें, कि कुछ सेंटर में है मौजूद। फोर्थ पॉइंट हम ऊपर लिख सकते हैं, फोर्थ पॉइंट हम ऊपर लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन में क्या है कि फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, इट मींस दैट some mass or positive charge are centralized
सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड था मतलब, तो जो थॉमसन जी ने बोला था कि पूरा का पूरा फैला हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये क्या था? सेंट्रलाइज्ड था। बात समझ में आ रही? ये गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट का क्या हो गया? कंक्लूजन हो गया। ठीक है, ये लिख सकते हो। तो हमें एक चीज पता लगी, देन सेंट्रलाइज्ड है तो उसका मतलब जो सेंट्रलाइज्ड है दैट इज सेंटर पार्ट इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो ये जल्दी से नोट करके हम देखेंगे इसका जो नया मॉडल निकला, इसके बेसिस पे जो रदरफोर्ड ने मॉडल बताया एटॉमिक मॉडल, उसकी हम स्टडी करेंगे। नोट कर लो इसको। तो अब हमें देखना था कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बेसिकली कवर करना है हमको, हमने उसमें देख लिया था सारा पॉइंट। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हमारा जो कंक्लूजन निकला एक्सपेरिमेंट के बाद, वो निकला हमारा एक न्यूक्लियर पार्ट का कंक्लूजन, और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्योंकि इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर ली थी, तो एटम में दो पार्ट हो गए, एक तो सेंट्रलाइज्ड पार्ट दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर पार्ट, और जो जहां से अल्फा पार्टिकल निकल रहे थे, पास हो रहे थे अंदर से, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब दोनों की विशेषता देखते हैं थोड़ा सा, देखो क्या अंतर है। न्यूक्लियर पार्ट में क्या था कि न्यूक्लियर पार्ट बेसिकली हम ये बोल दें कि एक हमारा इतना बड़ा घड़ा है, मटका, ठीक है, उसमें बीच में मटर का दाना रख दिया हमने, तो इतना ज्यादा कंपेरिजन था, मतलब न्यूक्लियस का जो रेडियस थी और जो एटम की रेडियस थी वो 1,00,000 गुना छोटी थी। जो न्यूक्लियस की रेडियस थी या उसका साइज 1,00,000 गुना छोटा था, ठीक है, और जो वॉल्यूम था वो 10 की पावर 15 गुना छोटा था। समझ रहे हो? तो इसकी अगर रेडियस हमने मान ली जैसे 10 की पावर -15, ठीक है, 10 की पावर -15 मीटर, तो इसकी है 10 की पावर -10 मीटर। दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। यहां पे हमारा ये न्यूक्लियर पार्ट कैसा था? पॉजिटिवली था। कैसा था? पॉजिटिवली चार्ज। ये भी हमें देखना है। बात क्लियर हो गई? तो ये हमारा था। तो 10 की पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस स्मॉलर देन रेडियस ऑफ एटम। इतनी बात क्लियर हो गई? और वॉल्यूम कितने बार छोटा था? 10 की पावर 15 टाइम्स। यहां सीधे रेडियस की जगह वॉल्यूम लिख देना बस, ठीक है, रेडियस की जगह क्या लिख देना? वॉल्यूम ऑफ एन एटम। क्लियर हो रही बात की नहीं? रेडियस की जगह वॉल्यूम लिख लेना, और कुछ नहीं है। शायद वॉल्यूम वाला पॉइंट दिख नहीं रहा लोगों को, तो देखो इधर पे, बस रेडियस की जगह वॉल्यूम लिखना है। यहां पर 10 की पावर ये 15 टाइम्स वॉल्यूम छोटा था। अगर हम यहां पे वॉल्यूम की बात करें तो 10 की पावर 15 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस smaller than what? Volume of an atom. ठीक है, अब तो क्लियर हो रही हो बात? चलो इतनी बात लिख लो। ये था हमारा न्यूक्लियर पार्ट एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की विशेषता। अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स इसमें बेसिकली, ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स। तो अब देखो, पॉज करके लिख लेना, ठीक है, पॉज करके लिख लिया करो। अब देखो, देखा क्या उन्होंने कि जो हमारा न्यूक्लियस है ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज था, यहां पर सेंट्रलाइज था पूरा चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। तो जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? इन पे रिवॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो इनका मॉडल था वो प्लेनेटरी मोशन से, सोलर सिस्टम से इन्होंने कंपेयर कर दिया था। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल
एटॉमिक मॉडल कंपेयर विथ उन्होंने वाटरमेलन का बनाया था थॉमसन ने, कंपेयर विथ प्लेनेटरी सिस्टम मतलब प्लैनेट्स की जो रोटेशन का रिवॉल्यूशन का सिस्टम है ना, प्लेनेटरी रिवॉल्यूशन सिस्टम। बात समझ में आ रही? या प्लेनेटरी सिस्टम भी बोल सकते हो या सोलर सिस्टम भी बोल सकते हो, यहां पर इसकी जगह सोलर भी लिख सकते हो आप। क्लियर? बात समझ में आ गई होगी तुमको, ठीक है। और यहां पर क्या हो गया, बेसिकली नेगेटिव चार्ज क्या हो गया यहां पर, नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस की से क्या कर रहे हैं, ये रिवॉल्व कर रहा। अब देखो इसमें गलत बात क्या हुई है ना, गलत बात हो क्या गई, गलत बात ये हो गई कि ये हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रो रेवोल्यूशन था उसके बेसिस पे ये क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था। क्या कर रहा था, मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स पे क्या कर रहा था, ये अपोज कर रहा था। देखो अब हम बात करें कोई भी जैसे चार्ज है, जैसे आपसे बोल दिया जाए एक फील्ड का आपको क्या लगाना है, चक्कर लगाना है। तो जब आप एक फील्ड का चक्कर लगाओगे तो आप थक जाओगे, आप अपनी जो परमानेंट दौड़ते जाओगे क्या, नहीं, एनर्जी आपकी डिसिपेट होगी कि नहीं होगी, तो एनर्जी डिसिपेट होगी, तब भी आपसे बोला जाए कि आपको चक्कर लगाना है, तो आप क्या करोगे, सर्कुलर जो सरकमफ्रेंस वो आप कम कर दोगे। तो मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे इन्होंने क्या कर दिया था, जो कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर वो अपोजिट चार्ज की फील्ड में अगर वो रिवॉल्यूशन करता है तो वो एनर्जी क्या करेगा, डिसिपेट करेगा, और एनर्जी डिसिपेट करेगा तो क्या होगा, फाइनली इसका सरकमफ्रेंस क्या होगा, कम होगा, और धीरे धीरे फाइनली सिंक इनटू द न्यूक्लियस, और इसके बेसिस पे एटम जो है अनस्टेबल हो गया हमारा, क्या हो गया, अनस्टेबल क्रिएट हो गया, और अनस्टेबिलिटी की वजह से क्या हो गया, एटम हमारा खत्म, मतलब एटम की कोई स्टेबिलिटी नहीं है। तो यही इनका ड्रॉबैक हो गया, इस चीज को वो समझा नहीं पाए, ठीक है। इनका जो मॉडल है वो मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोथर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड था, तो इस चीज को वो समझा नहीं पाए तो उनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ये लिख सकते हो आप इसके पॉइंट्स। क्लियर हो रही बात की नहीं हो रही? अब बेसिस पे इनका जो ड्रॉबैक निकला, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो पहला पॉइंट क्या निकला, इट्स एटॉमिक मॉडल इज अनस्टेबल, it cannot explain the stability of atom, इसमें लिख सकते हो, it cannot explain stability of an atom। और सेकंड पॉइंट वही था जो थॉमसन का था कि ये क्या नहीं कर पाए, it cannot explain स्पेक्ट्रा के बारे में नहीं बता पाए, है ना। It cannot also not explain discontinuous spectra, it cannot explain discontinuous spectra भी नहीं बता पाए। ये सारा पॉइंट हम देखेंगे बोर मॉडल में, बोर ने स्पेक्ट्रा को समझा दिया था। तो ये बेसिकली हमारा मॉडल है। यहां पे हमारा रदरफोर्ड का रूल खत्म हो गया, यहां पे ये अनस्टेबल हो गया, और यहां से बात हो गई खत्म रदरफोर्ड की। अब हम देखेंगे आगे के लेक्चर में आगे चीजें। ओके, बाय बाय।